पाकिस्तान में तालिबान का कहर, हमलों से छटपटाई पाक आर्मी। ख्वाजा आसिफ ने दी हमले की धमकी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी सरकार की नाकामियां और नाकाबिलियत छिपाते हुए अफगानिस्तान के साथ साथ भारत पर भी बड़े आरोप लगा दिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, गीदड़ भपकियां देते हुए ख्वाजा आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ने की चेतावनी भी दे डाली है। बता दें कि कंगाली से जूझता पाकिस्तान अब युद्ध की भाषा बोल रहा है। एक तरफ आटा और बिजली के लिए जनता तरस रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर से गीदड़ भपकी देता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस 24 को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने जहर उगला और भारत की तरफ से जंग की पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा कि हमने तो भारत के 8-10 तैयारे गिराए थे और बुरी तरह भारत को डिफीट किया था। और हालत उनकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी पीटीआई से वो घबराए फिरते हैं। पाकिस्तान इन दिनों कई मोर्चों पर एक साथ मुश्किलों का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान से सटी सीमा पर पाकिस्तानी बंकरों पर अचानक हमले बढ़ गए हैं। वहीं देश के अंदर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण कमजोर हुआ है, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी BLI के लड़ाके सुरक्षा बलों के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है, जहां हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की नाकामियां उजागर हो रही हैं। इसी बीच अपनी सरकार की कमजोरी से ध्यान हटाने के लिए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान देते हुए भारत और अफगानिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक फ्रांसीसी मीडिया को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने भारत और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि अगर यह नहीं रुका तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हवाई हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में टीटीपी और ISIS जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान सरकार की मदद से हमले कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का जोखिम अभी टला नहीं है। उन्होंने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू देते हुए वही बड़ी छोड़ी जो वो अक्सर छोड़ा करते हैं। और फ्रांस 24 के सीजन्ड एंकर मार्क ने उनसे बहुत ही आड़े तिरछे सवाल पूछे और वो आएं बाएं शाएं करते रहे। और उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान के हमले कर सकते हैं और भारत की तरफ से जंग की पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा कि हमने तो भारत के 8-10 तैयारे गिराए थे और बुरी तरह भारत को डिफीट किया था। अब युद्ध की भाषा बोल रहा है। एक तरफ आटा और बिजली के लिए जनता तरस रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। डराने की क्या, गीदड़ भपकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने न सिर्फ अफगानिस्तान पर हवाई हमले की गीदड़ भपकी दी, बल्कि भारत के साथ फिर से युद्ध होने की संभावना भी जताई है। लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान अब फिर से गीदड़ भपकी देता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस 24 को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने जहर उगलते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। अब आसिफ का दावा है कि इस्लामाबाद में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे काबुल और भारत की मिलीभगत है। और हालत उनकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी PTI से वो घबराए फिरते हैं। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग हालात हैं। ख्वाजा आसिफ आपकी और मेरे फेवरेट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के फेवरेट चहेते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। और ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि क्या फील्ड मार्शल आपके बॉस हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बॉस तो शहबाज शरीफ है। और ख्वाजा आसिफ के बॉस शहबाज शरीफ बहुत ही उम्दा लेवल के बूट पॉलिशिए हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के, जिनको फील्ड मार्शल के तौर पर भी याद किया जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ये कहा कि जी जो अफगानिस्तान है उसके ऊपर हम स्ट्राइक्स कर सकते हैं, और जो अफगानिस्तान है वो सेफ हेवंस प्रोवाइड कर रहा है तालिबान को, दहशतगर्दों को, जो कि घुस के जो है पाकिस्तान के अंदर धमाके कर रहे हैं। अब साथ में उन्होंने कहा कि ये जो हमले हैं, जो तालिबान की तरफ से हमले हैं, ये जारी रहे अगर हमले, और अगर वो उनको ऐसे ही सेफ हेवंस फ्राहम करते रहे। अब बात पता क्या है, हमले तो कब से जारी हैं। मैं जो कही थी कि मसला ये है कि उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी है पाकिस्तान के अंदर। अभी आपको याद होगा कितनी देर तक कहते रहे कि जी किस किस एरिया पे उनका कंट्रोल है इस वक्त।
तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया वहां पे और क्या क्या, या वो शायद बीएलए का था या कहाँ का था, क्योंकि बीएलए भी तो बीच में हमले कर रही है ना। तो आप कब तक ये कहते रहेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, हम हेजिटेट नहीं करेंगे, हम हमले करेंगे, हम हमला कर देंगे। आपने वहां पे जितने अफगानी थे, हालांकि उसमें उनका बहुत 99% ऐसे थे जिनका कोई कसूर नहीं था। उन ख्वाजा आसिफ की ठीक है, इसलिए कि ख्वाजा आसिफ और उनके जो मिलिट्री बॉसेस हैं वो भारत के साथ पंगे लेने से बाज नहीं आते और प्रवोक भी करते रहते हैं और झूठ भी बोलते रहते हैं। तो वो किसी वक्त भी किसी किस्म की टेररिज्म जो है वो भारत के अंदर कर सकते हैं, जिसके नतीजा में जैसा कि खुद भारत की मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप कई बार कह चुकी है कि अगर इन्होंने इस बार जरा सा भी पंगा किया तो फिर हम इनको सबक सिखा देंगे। को भी निकाल बाहर किया हमने धक्के देकर, हालांकि उसके ऊपर बहुत बड़ी एड आई थी पाकिस्तान के अंदर। वो जो जंग लड़ी गई थी वो अफगानिस्तान ही उसके अंदर बर्बाद हुआ था और वो तो आपने इतनी बड़ी एड ली थी अरबों डॉलर्स की, लेकिन फिर भी उनको निकाला इस तरह। ओके, लेकिन नॉट ओके। लेकिन अभी जो ये बात है, हाँ ये तो ठीक है कि वो तालिबान को नहीं रोक रहे काबुल वाले, लेकिन बात ये कि वो तो रोक ही नहीं रहे। आपने उनको कितनी बार कहा है कि भाई रोको, वो फिर भी नहीं रोक रहे। आप कहते हैं रुक जाओ, वो फिर भी नहीं रुकते। और न्यू दिल्ली सेम पेज पर है, वो तो 100% दुरुस्त, इसलिए कि वो तो बहुत करीब हैं एक दूसरे के और बहुत नज़दीक हैं। और जो काबुल के लोग हैं वो इंडियन से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि काबुल जो तालिबान है वो अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजता है। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, तो जंजीरें तोड़ के आज़ादी किसने हासिल की थी और ये किसने कहा था? इंडिया वालों ने तो नहीं कहा था, भारत ने तो नहीं कहा था जब तालिबान की हुकूमत आई थी कि तालिबान जंजीरें तोड़ के गुलामी से आज़ाद हुए। वो तो नाराज़ हुए थे तालिबान की हुकूमत आने पे और उन्होंने अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी वहाँ पर, कॉन्सुलेट, और बोरिया बिस्तर समेट कर भारत वापस चला गया था इंडिया तालिबान के आने पर। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान में उस वक्त शादियाने बजाए गए थे कि ये तो जंजीरें तोड़ के आज़ाद हो गए, गुलामी से आज़ादी हासिल की है। और जब हमने उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिए थे, उसके ऊपर हमने बोल दिया था, तो उसके ऊपर बड़ी धमकियाँ आई थी हमें, लेकिन कि जी ये जंजीरें तोड़ के आज़ाद हुए और ये जंजीरें तोड़ के आज़ाद होती सबसे पहले आपकी तरफ घुसेंगे, ये मैंने उस वक्त कहा था और उसके बाद यही हुआ। तो हमें ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब बातें कर रहे हैं, इनको चाहिए कि भाई करो, तालिबान जो हैं अब वो जब आपके ऊपर आते हैं, अब जब इंप्रेशन ये जाता है कि पाकिस्तान की फौज कैन नॉट डिफेंड इट्स पीपल, पाकिस्तान की फौज कैन नॉट डिफेंड इट्स पीपल, तो देन द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ठीक है ना सर? तो वो फिर लोग कहेंगे अच्छा ये तो किसी काम की फौज नहीं है, तो क्या करो, कन्वेंशनल मिलिट्री में ना जाओ, सब कन्वेंशनल में शुरू हो जाओ। ठीक है जी, सब कन्वेंशनल में शुरू हो जाओ। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये जो फैक्टर है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, याद रखिएगा, ये कोई मजाक चीज नहीं है। फौज का सामने आना, फौज को हिट करना, जो कोई आसान काम नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब ये है प्रॉब्लम इंडिया के साथ, तो उनकी अभी की थोड़ी है। बात ये है कि जिस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत थी उस वक्त भी यही कहा जाता था कि जी वहाँ पे इंडिया के फुटप्रिंट्स है, तो इंडिया तो तब भी वहाँ पे, आप लोग कहते थे तब भी वहीं पर उसकी से है, उसी का। और बरादराना ताल्लुकात जो हैं वो दो मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं से, और जो एक्सेस है वो इंडिया की है वहाँ पे। तो इसमें किसका कसूर है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। कोई भी कंट्री जो किसी भी कंट्री में एक्सेस अपनी रखने के लिए पूरी कोशिशें करता है और अपनी जो है वो करता है, तो इसका मतलब है वो जीत गए आपसे, यानी भारत जो है आपसे जीत चुका है अफगानिस्तान के अंदर। इसको ये समझा जाए, इसको इसी तरह लिया जाएगा ना। अभी तक जो है जो दावे हैं वो तो आप छोड़िए, रियलिटी क्या है वो हम सब जानते हैं। लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात को बार बार दोहराते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी 7 तैयारे गिरे, फिर 8, फिर 9, फिर 10, मगर ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत करती है। एक बार शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम अपने ये जो देश हमें हेल्प करते हैं, हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो मार्क माई वर्ड्स, ये रियलिटी है। मैंने सालों साल पहले ये सब कुछ आंखों से देखा कि ये उनको तमाम अय्याशियां करवाते हैं, तो फिर वो बात नहीं करते। अब भारत में ऐसा नहीं होता, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह पाकिस्तान की जो सरकार है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, ये वो सब के जो लोग हैं वहां पे, या जो इवन बीबीसी का वहां पे ऑफिस है, अल जजीरा की कोरेस्पॉन्डेंट, तो उन सबको ये एक तरह से ना उन सब के मुंह बंद रखने के लिए या उनको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ उनकी खिदमत करते रहते हैं, इसलिए आवाज नहीं होती। भारत में ऐसा काम नहीं होता, तो ये भी एक मामला है। आप हालांकि ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर सियासी गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
जानकारों का कहना है कि जिस पाकिस्तान पर दुनिया भर में आतंकी संगठनों को पनाह देने का आरोप है, वह आज खुद आतंक का शिकार होने का रोना रो रहा है। ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान को ढकोसला करार दिया है। यूजर्स का कहना है कि IMF के कर्ज में डूबा, बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी झेल रहा पाकिस्तान, जो दाने दाने को मोहताज है, वह जंग लड़ने की धमकी किस मुंह से दे रहा है। देखना यह होगा कि पाकिस्तानी नेतृत्व की यह बयानबाजी महज दिखावा है या इसके कोई ठोस मायने हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।